हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे हैं। आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और कल शाम को जो मैंने राम लड्डू के लिए कल दोपहर का जो ब्लॉग कंटिन्यू करा था राम लड्डू बनाने के लिए, वो आगे कंटिन्यू हो पाया तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो इसलिए अगर आपको राम लड्डू की रेसिपी देखनी है तो आप मेरा कल का ब्लॉग पार्ट 1 और आज का ये ब्लॉग का पार्ट 2 ये करके पूरा देखना, तो आपको रेसिपी समझ में आ जाएगी। और कल मेरी बिल्कुल तबीयत सही नहीं थी तो इसलिए मैंने आगे ब्लॉग डाले ही नहीं, और मैं अगर इसके साथ कंटिन्यू रखती तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। और आज भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही, तबीयत में बिल्कुल सही नहीं है। कल से मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई और बिल्कुल भी मुझसे उठा नहीं जा रहा था। और मैंने इसलिए जो है बस अभी जो काम करूँगी फटाफट में काम निपटा के लेट जाऊँगी। और ये ब्लॉग मेरा कल तक चलेगा। आगे मैं ये अगर बन जाता है शाम तक तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं ये कल परसों में डालूँगी। आज नहीं डालूँगी। अगर मेरी तबीयत सही नहीं हुई, तबीयत सही हुई तो ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, नहीं हुई तो फिर ये नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो चलिए हम बना रहे हैं जल्दी जल्दी। हमने कहा सिंपल सी रेसिपी आलू गोश्त की, जल्दी से हम आलू गोश्त बना लेते हैं। रात तो हिला भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। मैंने सास से कहा कि रोटी डाल दूँगा, रोटी डाल के दी मुझे, तो मैंने वो रोटी खाई, मुझसे बिल्कुल भी नहीं हिला जा रहा था। तब सही नहीं थी मेरी, दिशा ने चाय बना के दी, बिल्कुल भी नहीं हिला जा रहा था। तो चलिए अब मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। आलू गोश्त एक ऐसी रेसिपी है जो जल्दी बन जाती है, इजी भी है बहुत। और कुकर भी हमारा ज़्यादा अच्छी तरीके से वॉश साफ़ नहीं हुआ है, रगड़ा नहीं गया। तबीयत नहीं सही थी तो हमने ऐसे ही बस कपड़े चूने से वॉश कर लिया, इसे रगड़ना था। तो हमने सारी तैयारी कर ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट। हमने तो तीनों चीज़ें, नहीं अदरक लहसुन का तो पेस्ट होता है, बाकी प्याज और टमाटर मैंने क्रश कर लिया। और ये गोश्त भी मैंने वॉश कर लिया। कल जो मैंने भिंडी कीमा बनाया था उसमें से आधा गोश्त बनाया था, आधा नहीं बनाया था। तेज़पात के पत्ते भी मैंने वॉश करके रख लिए, हल्दी मिर्ची धनिया भी निकाल के रख लिया। पानी नहीं डाला इसके अंदर, पानी डाल देती हूँ। पानी डाल के पेस्ट बना के डालो ना, सही रहता है। ऑयल हमने रख दिया है, हमारा ऑयल अच्छी तरीके से हो जाए तो फिर हम अच्छी तरीके से ऑयल हो जाएगा तभी डालूँगी, धुआं निकलने लगेगा। तो ये हमारी पलटन बैठी है यहाँ पे। अब मैं यहाँ आई थी तो खाना खाने के लिए मांग रहे थे तो मैंने खाना दे दिया। सब खाना खा के बैठ गए यहीं पर ही। अब मैं यहाँ काम करूँगी इतनी देर ये यहीं बैठे रहेंगे। आलू गोश्त देखिए मेरा हो चुका रेडी। बट इसमें हरा धनिया नहीं डाला है, बस हरा धनिया नहीं डाला तो थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा है। बट हरा धनिया है नहीं और कोई लाने वाला भी नहीं है। शाम में देखो रेशमा आंटी आ जाती हैं तो उनसे मंगा लेते हैं। खीरे एंड सैलेड में मैंने बना ली है और रोटी भी पका ली। रोटी भी मेरी बन चुकी है। आज की तबीयत बस ऐसी हो रही है। कल पीसी थी ये चटनी, राम लड्डू कल बने ही नहीं तबीयत की वजह से। और ये इमली भी ऐसी रह गई, सोट भी नहीं बनी। अब मैंने फ्रिज से निकाल के रखी। देखो शाम तक अगर तबीयत सही हुई तो सोट बनाएंगे, नहीं हुई अभी 2-3 घंटे सो जाऊँगी। 2-3 घंटे सो जाऊँगी ना तो तबीयत सही हो जाएगी। दिमाग में चक्कर सा आ रहा है, बहुत ही चक्कर से आ रहे हैं। तबीयत हाथ पैर में लग रहा है, ताकत ही नहीं है। और जिस पे मैं कैल्शियम मल्टीविटामिन ये सब खा रही हूँ फिर भी तो तबीयत ऐसी हो रही है। आज मेरी अजान भी होने लगी। प्लेट मैंने दोनों तैयार कर ली, ये दिशान की और ये मेरी। इसमें रख लेते हैं रोटी, जितनी खाई जाए सही है। अपना रख ले रही हूँ मैं। तो आज मैंने 4 रोटी बनाई हैं, पर 4 रोटी खाई नहीं जाती हमारी। कल भी हमने 3 बनाई थी, उसमें से आधी रोटी बची थी। एक मैंने ली थी और 2 दिशान के लिए रखी थी। दिशान ने आधी खाई, फिर आधी उसमें से मैंने ली, फिर उसमें से भी निवाला बच गया। 2 रोटी तो मैं भी नहीं खाती हूँ। और ये लेके चलते हैं, 1.5 रोटी खर्चा होगी अभी, देखना हमारी। चले हम चलते हैं लेके, पहले दिशानी को दे दूँ। चलो मैं अपने प्लेट लेके चलती हूँ। सैलेड बची है देखो, सैलेड मैंने ना जानबूझ के प्रति बनाई है शाम के मारे, क्योंकि मुझे ना बची भी सैलेड अच्छी लगती है। मीशू भूख लग रही बहुत तेज़ की, यहीं बैठ के खा लेते हैं। आज तो हाथ पैरों में ताकत ही नहीं है बिल्कुल, कुछ नहीं। इसी गली से तो आए होंगे आप लोग? भाभी की खाला हो, खालू ना, खाला खालू तो हुए, खाला खालू खाला खालू तो हुए आप। भाभी के खाला खालू आए हैं। ऊपर अच्छा लगता है बहुत, क्योंकि हमारा ही टॉप है, बाकी सब नीचे है। हाँ इसलिए हो गया शूट। हाँ हो गया। चलिए हमारी डबल
काफ़ी तेज़ है भाभी। हमारे तो वो भी नहीं है। बारिश हो रही, कितना प्यारा व्यू हो रहा है। ऊपर का व्यू दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं सब लोग। और व्यू में भीग भी जाएंगे। अल्लाह, व्यू में भीग भी जाएंगे। हाँ, तो बस तबीयत सही नहीं थी, अब जाके ज़रा तबीयत कुछ बेटर हुई है। बारिश में पानी तो नहीं भरा है, बस ये चीज़ गलत है। बाकी बंदी करी, बना दिया इसने। ये कटी तो हम ऊपर फंक्शन भी कर सकते हैं कोई। ये क्या पड़ा है? क्या बनाया ये? लिफ्ट का ऊपर मशीन रखी है। अरे बहुत तेज़ बारिश है। ये क्या चीज़ पड़ा हुआ खरा? अरे ये बैठते हैं, इन्होंने ये बिछा रखा था। ये लोग बैठते हैं आगे। ये कबूतर हैं, एक और ढाबली बना ली देखो उन्होंने। हम आए नहीं है ना काफ़ी दिनों से। चलिए आप दिखाइए, मैं नीचे गैस पे वो रखती हूँ तेल। ठीक है। दिल्ली निकल जाती है ना। हाँ, तभी हम जल्दी बंद कर दें। तुरंत बंद करते हैं, पैरों में से निकल जाती हैं। हाँ, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इनका फूड है। हाँ हाँ हाँ, नहीं दाना खिलाते हैं, चिकन भी खिला देते हैं, जो आपने बताया था वही वाला, तीनों मिक्स करके वो भी खिला देते हैं। और चॉकलेट वगैरह भी खिला देते हैं। जो खाते हैं चीज़ें, घर की भी थोड़ी बहुत चीज़ें खा लेती हैं, वो भी खिला देते हैं। इसलिए बैठिए, फटाफट बना के दे देंगे। अरे मैं तो बनाने ही जा रही थी, वैसे भी बैठिए ना, अच्छा भी तो नहीं लग रहा है। कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। चाय बनाऊँ? ये है हमारा बैटर, इसमें हमने क्या मिलाया है आपको अभी थोड़ी देर में बता देंगे। ये हमारे राम लड्डू तैयार हो चुके हैं। मेहमान आ गए हैं ज़रा, तो हम लोग उनको सर्व कर रहे हैं, फिर बताते हैं आपको। ये उसको कहीं और वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं फर्क ही बहुत दे दिया तुमने, कम करो। एक बाउल और लिया। 4 हैं, ज़्यादा नहीं पता चलेंगे। 4 बहुत हो जाएंगे। चटनी कम लगे तो मैं अलग से बाउल ला दे रही हूँ। एक बाउल और दो। अभी भाभी को बना के दे रही हूँ अभी। पकौड़ी है बढ़िया। हाँ, स्नैक्स होते हैं ये। पकौड़ी का मौसम हो रहा है। हाँ। अरे कोई बात नहीं। नीचे जा रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छे हैं। टेस्ट में सही बने? बढ़िया। आप खा के बताइए कैसे बने। अम्मी कह रही थी कई दिन से हैं, अच्छे बने वाकई में। दिल्ली के नहीं, मजाक नहीं। दिल्ली के स्पेशल होते हैं ये। कुछ ऊपर नीचे हो गए हो तो बात अलग है। सनी की शादी में आपका डांस शूट करेगी। हाँ, बहुत तारीफ सुनी आपके डांस की। ये डाल लीजिएगा चटनी, मीठी चटनी भी डाल लेते हैं। कोई जो मीठी चटनी नहीं है, नीचे अम्मी के फ्लोर पे होगी। पूरा घर ऐसे ही है। सोट वो खटाई डाल लें और कम है मैंने सब आ जाती खटाई? कम लग रही? सही लग रहा है आपको? सही लग रही है। चाट मसाला देखा तो चाट मसाला नहीं था। मैं समझ रही थी चाट मसाला है। फिर आप ही क्या लगाएंगे? दही डाल दो तो ये हो जाए दही बड़ा। दही बड़े हो जाएंगे। इसे पानी में भिगो दो, दही बड़े कर देंगे। दही बड़ा मूंग की दाल के होते हैं ना ये, मूंग की दाल के हैं। और इसमें मूली डलती है क्रश करके। मूली थी नहीं, मूली का सीज़न नहीं है अभी। मूली तो अभी इतनी छोटी छोटी आ रही है। ऊपर से डाली जाती है ना, हाँ ना, अंदर नहीं, ऊपर से जैसे खीरे डाले ऐसे ही सर्व करने के तौर पे। अच्छे हैं, सॉफ्ट है एकदम। नहीं हाँ, सॉफ्ट तो बनते हैं। खाई मैं और ला रही हूँ बना के। दुकान खोलो तो अच्छा खासा चलेंगे। अरे आप क्या कह रहे हैं, जो लोग वहाँ पे दिल्ली में ठेले लगाते हैं, कोठी बनी हुई है उनकी, राम लड्डू वालों की। सही कह रही। फास्ट फूड में है ना। फास्ट फूड में है ये, बहुत फेमस है दिल्ली के। ऑफिस वाले बजाय बाहर ही खाते हैं। हाँ, मार्केट में जाओ सबसे पहले यही खाते हैं। तो मूंग की दाल नहीं है? मूंग की दाल की, उड़द की दाल और चने की दाल। मूंग की दाल मतलब मेन है, और बाकी ज़रा सी है। उड़द डाला है। हाँ, बाकी बेकिंग सोडा डाला नहीं कुछ नहीं, बेकिंग सोडा वगैरह कुछ नहीं डला है। ब्लेंड कर दिया ऊपर से। हाँ, ब्लेंड किया हुआ है। फेटा डाला जाता फेंट के वो पानी में डाल के देख लो, ऊपर तैर रही है तो समझ लो अच्छी ब्लेंड हो गई। हाँ है। ये भी सॉफ्ट है अंदर से। हाँ, सॉफ्ट है बिल्कुल ही। बना रही हूँ और खा लीजिएगा। नहीं खाएंगी? अब चलिए, अच्छा बाद में बना दूँगी इन लोगों अच्छे को। बने हैं, लेकिन वो नीचे बहुत खाया है माल। अच्छा, तो पेट भर गया। हाँ, चलिए कोई नहीं। बढ़िया बनाए। अंकल हमारे हेजिटेट नहीं होते हैं, अपना से समझ। हम भी नहीं होते, हम भी जो हमें प्यार से बोलता है हम उससे बोल लेते हैं। और ला दूँ आपको? लाना खाना। अम्मी के लिए बनाऊँगी, नीचे अम्मी नहीं तो क्या बनवाए थे।
हाँ उन लोगों को तो अच्छे लग रहा था, उनका दिल चाह रहा था बहुत दिनों से, अच्छा तो मैंने उन्हीं के लिए बनाए थे। अब वो कल से भी तबीयत ही सही नहीं थी, आज सुबह से भी नहीं थी, अब जाके सो को उठी ना तो हाँ दुबली भी हो गई बहुत। बुखार आ रहा है क्या? हाँ कल से अजीब से बुखार आ गया, तबीयत अजीब से चक्कर से आ रहा था, इसलिए मैं दोबारा से प्लेट बना ली है अंकल के लिए चाय, और फिर राम लड्डू दोबारा से अंकल पढ़ लें नमाज। भाभी बातें कर रही है और हमारे बच्चे देख रहे हैं अंकल नमाज़ पढ़ लें, तो मैं फिर इनको दोबारा से दूध आ चुका है मेरा। और कुछ भी बनाओ तो बर्तन कितने इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे बर्तन देखिए कितने इकट्ठे हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत थोड़ी सारी बेटर हो गई है, अब तबीयत सही है तो मैं ये भी बना लूँगी चटनी। अंकल नमाज़ पढ़ लें, पढ़ ली शायद अंकल ने नमाज़, पढ़ ली अंकल नमाज़, ऐसी रहने दीजिए। ये लीजिए चाय। हमारे काले रंग का है, दूसरा का ये लीजिए। पत्थर ही दूसरा घिसा एक बार और कराएंगे। ना 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 क्रीम कब लगाई है, पापा कह रहे थे ला के देंगे बाहर के लिए क्रीम, कोई हम इस पर सूखा पोछा लगाते हैं और रेशमा आंटी लगाती हैं गीला। हमारा ये बच्चे हमारा इतना स्लिप है, हमारे बच्चे यहाँ से मारते हैं जब वहाँ से वहाँ पे टकराते हैं जाके बच्चे हमारे। कौन से? बिल्ली के? अरे बिल्ली के बच्चे यहाँ पे फिसल जाते हैं क्योंकि चिकना बहुत है ये, क्योंकि रेशमा आंटी लगाती है ऐसे बस सिंगल निचोड़ा, मैं पूरा निचोड़ के उसके बाद लगाती हूँ पोछा। और मेरे पोछे में कुछ भी गंदगी कोई निशान ऐसे देखेंगे गोल गोल दिखेगा, बिल्कुल वो निशान नहीं दिखेंगे ऐसे ऐसे। आप कितनी मेहनत करती हैं। अब मुझे तभी तो मेरी रेशमा आंटी नहीं है, नहीं बीमार हो जाएंगे, जो भी करेगा बीमार हो जाएगा, मेरी हैबिट में है पोछा, ये है मसला। नहीं पहले मेरा घर तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, इतना बड़ा है मेरा घर, तो ज़्यादा बड़ा कोई है, पर यहाँ पे शुरू में मुझे भी खला था। हाँ हाँ नहीं मैं अपने घर जी हाँ जी जी ले लीजिए अंकल। जी हाँ वही है, मैं ना घर चली जाती हूँ, घर से आगे करती हूँ तो खलता है। निशान को चाय दे दूँ, ये लो चाय, वो भी ले लो, लड्डू उसमें लगा के रखे, प्लेट लाऊं? नहीं घर चले जाओ, घर से आके करो, बड़ा खर्रा पड़ता है उस दिन, तो पसीने पसीने हो जाती हूँ मैं। रोज़ करती रहूँ तो कुछ दिन होता है, घर चली गई 15 दिन के लिए, महीना भर के लिए, तब आगे करती हूँ बहुत खर्रा लगता है, क्योंकि घर पे पोछा वगैरह कुछ करना कोई होता है, घर पे तो बस ऊपर ऊपर का काम कर दिया। हाँ ऐसे ही अम्मी से भी नहीं होता झाड़ू पोछा, अम्मी से नहीं तो पूरे घर का काम करती है अम्मी, पर झाड़ू पोछा नहीं होता उनसे, अम्मी से भी नहीं होता है। हाँ कपड़े बर्तन खाना दे के चढ़वा लो, झाड़ू पोछा मत करवाओ। हम अपनी अम्मी के हाथ तक खिचड़ा खिलाएंगे आपको, वैसे तो हम भी अच्छा बना, अम्मी की टक्कर का नहीं है, पर हाँ अम्मी से अच्छा ही बनाने लगे अब तो, अम्मी के बराबर का भी होगा लेंगे। और ना भाभी लेंगी? हाँ दिशान को ही देने जा रही हूँ। और ना खिचड़ा खिलाएंगे अम्मी के हाथ का, अब जब अम्मी बनाएंगी ना कभी तो भिजवा देंगे या बुला लेंगे, जैसा भी होगा देखेंगे। हाँ हाँ रोज़ का है ना क्रेज़। हाँ कोरमा खिलाए, काय का कोरमा? पट्टे वाला, ठीक। तो सुनिए तो हम यहाँ को बुलाएंगे, आएंगे घर पे, हमारे घर पे, हमारे अम्मी के घर पे, ठीक है। बहुत मज़े के बने हैं। तो ठीक है हम आपको बुलाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का कोरमा मशहूर है। नहीं नहीं बुलाएंगे, अगर नहीं बुला पाए हम आपको पैक करके भेज देंगे, बेफिक्र रहिए। शादी भी अपने पहले से बुक कर लिया ना, इमरा के भाई की शादी भी पहले से बुक कर लिया, पहले तो अपना भाई की शादी नहीं हम तो कहें आने वाला बंदा होना चाहिए, हम तो मिलने भी जाते हैं और बुलाते भी, हमारे घर वाले तो ऐसे हैं, हमारे मिलनसारी वाले लोग हैं ना। चूड़ी वाली गली
चूड़ी वाली गली तो मतलब खाने पे है। पतंग वाले रहते हैं। पप्पू पतंग वाले तो चौराहे की तरफ उधर थे, अब तो बेच के चले गए। आगे है। अब वो बेच के चले गए, हाँ? कहाँ गए? क्या पता। ना पप्पू सामने चले गए। मेन सामने रोड पे। अच्छा आगे चले गए। अच्छा ये नहीं पता, पहले पप्पू पतंग वाले वो शॉप थी ना। जानती हैं आपका उनके दोस्त है पप्पू पतंग वाला। पप्पू पतंग वाला वही तो है, वो नहीं है ये पैरडा ये मज़े के बने। जी सर। एक दिन में मेरी आंखें घट्टे हुए चली। यार कॉल पे हूँ मैं। सॉरी सॉरी सॉरी। दरवाजा बैठ के जाओ। ठीक, एक खा लूँ। दरवाजा मेरे को जाओ पहले, आवाज़ आ रही हूँ। दूध मैंने रख दिया बॉईल होने के लिए, दूध बॉईल होने ही वाला है। और मैंने इमली का पल्प भी निकाल लिया सारा। अब मैं इसे बनने के लिए रखूँगी। अब मैं भूल गई, शायद ज़ीरे से भगार करते हैं, तो ये इसमें से निकाल के पहले भगार करा जाएगा। और ये देखिए मैंने इसकी चीज़ें निकाल ली, ये भून के खाएंगे, अच्छे लगते हैं। सारे बर्तन भी वॉश कर लिए, इतना सारा ढेर लग गया बर्तनों का। आज ये वॉश नहीं हुआ है मेरा ना, साबुन ख़त्म हो गया। ये प्रिल तो है और भी है, प्रिल तो यहाँ रखे हैं, बस साबुन ख़त्म हो गया है। साबुन लगा के जूने पे अच्छे तरीके से मांजूंगी, कुकर ना गंदा हो गया है, इसलिए मैंने पानी भरा रख दिया। ये काम हो गया। और आज तो मुझे पूरा बिलीव था ही नहीं, मतलब आज पूरा विश्वास नहीं था कि आज मेरा आगे ब्लॉग जो है कंटिन्यू रहेगा। सुबह से मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अब मेहमान आया ज़रा तो तबीयत सही हो गई। दूसरा ये भी है, हसन अली आ गए, हसन अली आ गए। आ लिया है कैट फूड लिया है, चलो अच्छी बात है, कैट फूड लेकर आ गए। बच्चों का कैट फूड ख़त्म हो गया था, सिर्फ 5 रुपये बचे आपको देने के बाद। तो 5 रुपये जो बचे वो आप ले लो। एक ही मिली सब, ये सब टिक्की 10 रुपए की है। हाँ देखिए आपने 50 का नोट दिया था। हम भी पगले, तुम भी पगले, बता देते। हम भूल गए, हमने 50 का दिया, हम तो समझ रहे हैं हमें 100 का दिया है। चलो हाँ 35 का ही आया होगा, 10 की ये 5 रुपये बचे होंगे। चाचू का वो तो आया नहीं होगा। बता यार, 100 का नोट देना भूल गई, 50 का दे दिया। ये लो जाओ। 50 का दे दिया ना 50 का मुझे देना है कि तभी तो खर्चा करना है, इसमार तो नहीं दे रही हूँ। साबुन की टिक्की भी फिर एक और लिया ना, ये साबुन की टिक्की ख़त्म हो गई थी। इकट्ठी मंगा लेती हूँ मैं, बहुत सही रहता है इकट्ठी। ये साबुन की टिक्की नहीं आई है और वो फेस वॉश वाला साबुन नहीं आया, बाकी सब साबुन वाबुन सब आ गए, बस यही 2-3 चीज़ें रह गई हैं। अब वो साबुन ना, इस पर प्राइस देखूँगी, वो देखूँगी। दूध मेरा हो गया, मैं बातों में इधर कैमरे पे लग गई, दूध पूरा ऊपर आ गया कहते ही कहते। पहले दूध को वो कर दूँ बंद। जाओ 10 मिनट में जाओ, 10 मिनट में आ जाओ। इससे प्राइस देखूँगी, प्राइस नहीं मतलब कितने ग्राम की होती है ये, उस पर शो कर रहा था, ग्राम के अकॉर्डिंग शो कर रहा था। ये ग्राम कितना लिखा हुआ है, 5 ग्राम की है केवल ये, इतना 5 ग्राम तो नहीं होगा, इतना भारी है ये। अच्छा 185 ग्राम की है ये। अब उस पर यही शो कर रहा था कि ग्राम के अकॉर्डिंग है, तो मेरे समझ में नहीं आया ये कितने ग्राम की होती है और कितने की पड़ रही है, इसलिए मैंने नहीं मंगाया था। हाँ तो मैं आज क्या कह रही थी, कहते कहते भूल भी गई, हसन आ गए, दूध निकलने लगा, याद भी नहीं रहा मैंने क्या कहा। ये कह रही थी कि आज मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा ब्लॉग शूट होगा, और ब्लॉग मेरा शूट हो गया, अच्छी बात है। और मेरी तबीयत भी ज़रा थोड़ी बेटर है, सुबह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी सुबह तो मेरी। और अब मैंने ये इसका बैटर तैयार, वही ग्रेवी क्या कहते हैं इसको, पल्प, इसका इमली का पल्प भी निकाल के रख लिया। और राम लड्डू मेरे बहुत अच्छे थे। तो लोग नाश्ता तो मैंने नहीं कराया था, क्योंकि नाश्ता नीचे भाभी के फ्लोर पे करके आए थे, भाभी के खाला हालू थे, तो नाश्ता कर आए थे, तो ऊपर वो राज़ी नहीं हुए नाश्ते के लिए। तो मैंने फिर कहा चलिए बैठिए, बैठ तो जाइए, राम लड्डू खा लीजिए। बोले क्या राम लड्डू, मैं क्या मैं बना रही हूँ, खा लीजिए आप। फिर मैंने बना के सब करे तो सबको बहुत अच्छे लगे। फिर अंकल बोले आपने चाय की वो डाल दी, तो चाय से अच्छे लगेगी। तो मैं क्या चाय तो मैं बना ही रही हूँ, आपके लिए बना लूँ, खाला को चाय बस पीती नहीं शायद वो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो वरना तो बैठती सही से तो यह नाश्ता पानी और कराया जाता। चलिए कोई नहीं, अम्मी को भेज दिया, पता नहीं अम्मी को मिले ज़्यादा नहीं मिले। अब अम्मी को अगर ज़्यादा नहीं मिलूँगा 2-4 दिनों में सही से बना के रेसिपी देंगे। हाँ इसकी रेसिपी में क्या था, जो बैटर था, बैटर को मैंने फ्रिज में रख दिया था, उसको हाथ से फेंटना था। आपको इतना फेंटना है कि वो पफ़ी सा हो जाए, और आप उसे पानी में डाल के देख लें वो ऊपर तैरता रहे, तो आपका बैटर बिल्कुल सही हो जाएगा। और उस बैटर में फेंटने के बाद जब तैरने लगे
उसके बाद उसके अंदर आपको हल्का सा गरम मसाला, अगर चाहिए तो थोड़ा गरम मसाला और नमक डाल दीजिए, नहीं चाहिए तो आप नहीं भी डाल सकते, स्किप भी कर सकते हैं। तो और पर आपको नमक पहले नहीं डालना है, नमक छोड़ देता है पानी। मेरा भी मेहमानों को देने लेने के चक्कर में लास्ट का जो रह गया था वो पानी छोड़ने लगा था, बल्कि तुरंत आपको नमक डाल के तुरंत बनाना है, क्योंकि फिर बहुत पानी डाल होने के बाद पतला हो जाता है। और आपने मेरा देखा था कल से रखा था तो थिक भी बहुत था, मैंने हाथ से फेंटा, हाथ की गर्मी से पतला हो गया वो, और पफ़ी पफ़ी भी हो गया। इसका मेन यही है स्पंजी होने का कि आपको फेंटना है अच्छी तरीके से, बस। चलिए, और मैं हरा धनिया कह रही थी, मैं आवाज़ मार रही थी, मुझे अम्मी ने हरा धनिया भी मंगा दिया, तो मैं इसमें आलू गोश्त में हरा धनिया भी डाल लूँगी। पहले मैं इन लोगों को खाना दे देती हूँ जी। ऑयल रख दिया मैंने गर्म होने के लिए, ज़ीरा डाल दिया, इसमें जाएगी हल्दी, बट हल्दी जल जाएगी, तो पहले हम इसमें डाल दें लिक्विड। थोड़ी जाएगी हल्दी, मिर्च भी जाएगी ना, मिर्च बाद में डालते हैं। अभी भी हल्की सी किरकिराहट आई, ये मैंने 3-4 बार ऐसे करके छाना है, तो जितनी भी किरकिराहट आई ये कई बार में निकल गई है। अभी काफ़ी देर पकेगी। अब मैं सोच रही हूँ ना गुड़ को क्रश क्या करना, मैं गुड़ ऐसे ही डाल दे रही हूँ जी। डर गई मैं। खोलूं? ये देखें मीशा रानी हमारी छिपकली को पकड़ने की ताक में कहाँ बिल्कुल टॉप पे चढ़ गई थी। जैसे मैंने कैमरा उठाया तो नीचे उतरने लगी। अब बिल्लू देख रहा है, पूरी रोज़ यही करती है, ये ऊपर चढ़ जाती है म्याऊं, और उसको छिपकली मिलती ही नहीं है। सोट हमारी अच्छी तरीके से पक रही है, और हमारे साथ हो गई गड़बड़। गड़बड़ क्या हो गई, सोट आपके सामने लाए थे अभी 4-5 दिन 8 दिन पहले, हमने कहाँ रख दी हम भूल गए, दिमाग में ही नहीं आ रही है। ये तो वो मोटी मोटी जो यहाँ रखी हुई थी कई दिन तक सूखी है, ये वो है। और जो मैं साबुत लेकर आई हूँ वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रख दी है मैंने। और ये है भी पाउडर, इस पाउडर में कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा, पता नहीं सोट का ये किसी और चीज़ का है, समझ में नहीं आ रहा। और मैंने सारा ही चेक कर लिया, मुझे यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा मेरा सोट का पाउडर। वही जो वो थी गांठ थी, 2 गांठें थी, अब मैं समझ में ये नहीं आ रहा मैंने कहाँ रख दी हैं। तो मैं सोच रही हूँ अपना व्लॉग चेक करूँ। मैंने व्लॉग में ही रखा था, शायद मेरे ख्याल से व्लॉग में कैमरा ऑन करके मैंने रखी थी, कहाँ रखी है 3-4 दिन पहले की है वो, तो मैं देख पहचान लूँगी कौन सी वाली में लाई थी मैं सौदा। तो जो है मैंने वो रखी है, और मेरा दिमाग ऐसा है मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने कौन से डिब्बे में रख दी है। और आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज मेरा चेहरा बता रही है मेरी तबीयत ख़राब है, आँखों में इतने गड्ढे हो गए। मेरे संग ये होता है, मुझे एक दिन बुखार आ जाता है, ये मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं इतनी बीमार लगती हूँ, लगे सदियों से बीमार हूँ मैं। ये हो जाता है, आँखों में गड्ढे आ जाते हैं ना, इस वजह से। और यही क्या कह रही थी मैं, हाँ तो आज तो मुझे पता ही नहीं था मेरा ब्लॉग शूट होगा। अब मेरी तबीयत थोड़ी बेटर हुई तो मैंने ब्लॉग शूट कर लिया, और मैंने अच्छा अब आई समझ में, ग्रीसी हवा चला है तो डोर हो गया बंद। पहले ग्रीसी को खोल दूँ, ग्रीसी अंदर है। और ये बिल्लू जो है, ये देखिए ये बिल्लू बार बार हमसे कह रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। ये अंदर थी, ये देखिए ये गेट हवा चल रही है ना बहुत तेज़ की, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गेट तो हम ना, ये हमने ऐसे करके लगाया नहीं था, ये लगा देते ना तो दरवाजे से, तो ये टिका रहता है। अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे मैं जा नमाज़ तय कर दूँ। अंकल को मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए जा नमाज़ दी थी, चलो यहीं बैठ जाती हूँ। हाँ तो जो है क्या कह रही थी मैं, हाँ सोट का मैंने वो ही भूल गई, सोट पाउडर, सोट की मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसे, अदरक पाउडर कहाँ रख दिया है इन बच्चों के चक्कर में, यही भूल गई मैं क्या कह रही थी। अदरक पाउडर मैंने कहाँ रख दिया, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है। अब मैं ब्लॉग चेक करूँगी मैंने कहाँ रखा है, तो मैं उसमें डालूंगी। अब वो बॉयल हो रही है, वो पक जाएगा। सोट मैं कल को दिखाऊंगी आपको मेरी सोट कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि अब ज़्यादा मुझे हिम्मत नहीं हो रही कंटिन्यू रखने की, और मुझे अब ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी डालनी है। और आलू गोश्त के अंदर हरा धनिया डालूंगी, रोटी डालूंगी और खा लेंगे और लेट जाएंगे। तबीयत सही, सर में अब दर्द भी होना शुरू हो गया है। वैसे अभी थोड़ी देर में तबीयत सही थी, अब ये है फिर सर में दर्द होना शुरू हो रहा है। तो तबीयत ख़राब होने से पहले मैं ये है ब्लॉग एंड कर दूँ। कल का ब्लॉग भी मेरा एंड नहीं हो पाया था, और राम लड्डू की रेसिपी कहेंगे तो मैं फिर किसी और दिन सही से दे दूँगी, आज चीज़ सही से हो नहीं पाई। चलिए आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।